खुद लिखेंगे अपनी किस्मत, आप खुद चुनेंगे अपना रास्ता। हर मुश्किल हो जाएगी आसान, ग्रह नहीं करेंगे आपको परेशान, क्योंकि बदलने वाला है आपका भाग्य, महाभाग्य। मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज और मैं कमल नंदलाल, आपका मित्र, आपका सखा, आपका फ्रेंड, आप सभी दर्शकों का, आप सभी चाहने वालों का महाभाग्य में स्वागत करता हूं। महाभाग्य आपके भाग्य को बढ़ाकर आपके लाइफ में सुख, समृद्धि, सेहत, सौंदर्य, सौभाग्य लाकर आपके लाइफ को कंप्लीट करता है। महाभाग्य के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा अस्त शनि होंगे उदय, जान लीजिए कैसे मिलेगी हर काम में विजय। जी हां, हर काम में विजय मिलेगी क्योंकि शनि हो गए उदय। लेकिन उससे पहले महाभाग्य में मैं अपने सभी दर्शकों को ये याद दिलवा देता हूं कि आप सभी हमसे सीधा जुड़ सकते हैं महाभाग्य कॉन्टेस्ट में, जहां आप महाभाग्य @आजतक.com पर हमें अपने बर्थ डिटेल्स के साथ अपना फोन नंबर भेजें। बहुत सारी ईमेल्स में से हम लकी विजेता की ईमेल चुनकर आपको स्टूडियो से कॉल करेंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूं अस्त शनि होंगे उदय, जान लीजिए कैसे मिलेगी हर काम में विजय। लेकिन उससे पहले जानते हैं कैसे आपका आने वाला कल होगा सुंदर। क्या करना है आपको नोट कर लीजिए। नहाते समय भगवान श्री कृष्ण का पूरे मन से ध्यान करें। मन ही मन में ओम कृष्णाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहें, नहाने से समय भी और नहाने के बाद भी। जितना संभव हो, जितनी चीजें उपलब्ध हों भगवान श्री कृष्ण की, उनसे ही पूजा कर लें। भगवान श्री कृष्ण पर तुलसी पत्ता चढ़ाकर उनसे प्रार्थना करें और तुलसी पत्ते को प्रसाद स्वरूप में खा लें। तो चलिए अपने खास टॉपिक पर वापस लौटते हैं। शनिवार तारीख 15 दिसंबर 2019 को तड़के 4:49 पर शनि देवता अस्त हो गए थे तथा शनिदेव पौष शुक्ल त्रयोदशी यानी कि शनिवार तारीख 19 जनवरी 2019 को सुबह 8:17 पर उदय हो गए। शनि के उदय होने से सभी राशियों के जीवन में अच्छा या बुरा असर जरूर पड़ेगा। कुछ को कष्ट मिलेंगे और कुछ का भाग्य उदय होगा। तो चलिए जानते हैं कि अस्त शनि के उदय होने पर कैसे मिलेगा हर काम में विजय का आशीर्वाद। नवग्रहों में न्यायाधिपति शनि हर जीव को उसके कर्मों के हिसाब से फल देते हैं। इसी कारण इन्हें कर्म फलदाता कहते हैं, यानी कि जो कर्मों के हिसाब से किसी के कर्मों के बिहाफ पर उसको रिजल्ट प्रदान करे तो वो हैं भगवान शनि, कर्म फलदाता, और इन्हें न्यायाधीश भी कहते हैं। हर जीव के जीवन पर चंद्रमा के बाद सबसे ज्यादा प्रभाव शनि का ही होता है। इसलिए लोग शनि से भयभीत रहते हैं, डरते रहते हैं। शनि के कारण हर व्यक्ति के जीवन में समय समय पर रोग, कष्ट, व्याधि, पीड़ा और समस्याएं आती रहती हैं और लोग ये भी नहीं समझ पाते कि उसका कारण वो खुद हैं। शनि बुरा नहीं करते, ये लोगों के कर्म ही हैं, पिछले जन्मों की भी और इस जन्म की भी, कि उनके साथ में बुरा होता है। काल पुरुष के 10वें और 11वें भाव पर शनि का ही साम्राज्य है। काल पुरुष थ्योरी के अकॉर्डिंगली कुंडली का 10वां और 11वां भाव यानी कि कर्म भाव और लाभ भाव दोनों ही शनि को रिप्रेजेंट करता है। सूर्यपुत्र शनिदेव प्रोफेशन, बिजनेस, नौकरी और मेहनत पर अपना वर्चस्व रखते हैं। छायापुत्र शनिदेव की व्यक्ति के जो छायापुत्र शनिदेव की
जो व्यक्ति है उससे लाभ, धनार्जन, बड़े भाई, पिता से सुख, राजनीति में स्थायित्व, ये देखा जाता है जो शनि प्रधान व्यक्ति होते हैं उनका। कुंडली का 7वां भाव शनि का पक्का और पहला भाव खराब माना जाता है। पक्का भाव मतलब वो भाव जहां शनि बेस्टेस्ट रिजल्ट देते हैं, वो होता है 7वां भाव, और पहला भाव वो होता है जहां शनि सबसे बुरा प्रभाव देते हैं। चंद्रमा के साथ मिलकर शनि विष दोष बनाते हैं, जिसे व्यक्ति फिजिकली और मेंटल बीमारियों को झेलता है। राहु के साथ मिलकर शनिदेव पितृदोष का निर्माण करते हैं, जिससे व्यक्ति के हर काम में रुकावट आती है। शनि मंगल द्वंद्व योग के कारण, यानी कि शनि और मंगल जिस भाव में इकट्ठा मिल जाते हैं वहां द्वंद्व योग का निर्माण हो जाता है, जिसके कारण घर में अचानक आग तक लग जाती है। जुआ, सट्टा, शराब पीने वाले, ब्याजखोरी करने वाले, व्यभिचारी, झूठी गवाही देने वाले, इन लोगों का शनि खराब हो जाता है। जो लोग निर्दोष लोगों को सताते हैं, पीठ पीछे अपनों की या किसी इंपॉर्टेंट व्यक्ति की बुराई करते हैं, रिश्तेदारों, सेवकों यानी कि नौकरों, और सबसे बड़ी बात गुरु का अपमान करते हैं जो लोग, उनका शनि खराब हो जाता है। जो लोग शारीरिक सफाई नहीं रखते हैं, यानी कि नहाते धोते नहीं हैं, नाखूनों से मैल साफ नहीं करते, अपनी आंखें नहीं धोते, दांत साफ नहीं करते, उनका भी शनि खराब हो जाता है। सांप को, कुत्ते को, कौवों को, अंधों को, अपंगों को और विधवा वर्ग को सताने से शनि खराब हो जाता है। खराब शनि के कारण व्यक्ति का जो मकान है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है, या मकान बिक जाता है कि पिता ने बनाकर दिया और आपका मकान बिक गया क्योंकि आपका शनि खराब था। खराब शनि के कारण घर में लड़ाई झगड़े के कारण पारिवारिक फूट पड़ जाती है, और खराब शनि के कारण ही समय से पूर्व ही दांत गिरते हैं क्योंकि आदमी सफाई नहीं रखता है। आंखों में कमजोरी आ जाती है, आंखें धोते नहीं हैं लोग इसलिए, और बाल तेजी से झड़ते हैं क्योंकि व्यक्ति अपने आप को क्लीन नहीं रखते हैं। और सबसे बड़ी बात, खराब शनि व्यक्ति को आलसी बना देता है। खराब शनि के कारण धन संपत्ति का नाश हो जाता है। अच्छे काम करने से बुरा शनि भी शुभ फल देता है, ये एक बहुत बड़ी बात है। अगर आपके कुंडली में शनि खराब भी है और आप अच्छा काम कर रहे हैं तो वो बुरा असर नहीं देगा। शारीरिक सफाई रखने से शनि शुभ फल देता है। अगर कोई रोज स्नान करता है, अपने आप को क्लीन रखता है, अपने नाखून साफ रखता है, रोज ब्रश करता है, बालों को नियमित रूप से कटवाता है, तो उसका शनि शुभ फल देता है। जो लोग गरीबों में तेल, नमक, काले जूते, ऊनी कंबल, छतरी, काले तिल, लोहे का बर्तन दान करता है, उसका शनि शुभ फल देता है। सांप, कुत्ते, कौवे, अंधे और अपंग विधवा, ये जो वर्ग है, इनकी सेवा करने से बुरा शनि भी व्यक्ति को शुभ फल देता है। यानी कि अच्छे कर्म कीजिए और शनि महाराज से शुभ फल लीजिए। जो लोग भगवान शंकर, हनुमान जी और श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, शनि उनका कभी बुरा नहीं करता, उन्हें कभी परेशान नहीं करता। अस्त शनि के उदय होने पर क्या होगा असर और क्या करें उपाय, राशि अनुसार जाने, और यह भी जान लीजिए कि हर काम में कैसे मिलेगी आपको विजय। आइए जानते हैं। मेष राशि वाले, आप शनि मंदिर में सिक्का चढ़ाकर अपनी पर्स में रख लीजिए। शनि आपका 11th लॉर्ड भी है, 10th लॉर्ड भी है। पर्स में रखेंगे इससे तो भाग्योदय होगा, क्योंकि शनि अभी आपके भाग्य भाव में चल रहा है। वृष राशि, दूध में काले तिल डालकर पीपल पर चढ़ा दीजिए। देखिए, पीपल की जो जड़ है इसमें शनिदेव का वास होता है। क्या होगा इससे? प्रोफेशनल सक्सेस मिलेगी आपको, और दिन प्रतिदिन आप या तो बिजनेस में या अपनी नौकरी में सफलता प्राप्त करेंगे। मिथुन राशि, पीपल के नीचे दीपक जलाकर, तेल का दीपक जला लें और 7 परिक्रमा
पीपल की कर लीजिए। क्या होगा इससे? शनि अभी आपके 7वें भाव में चल रहा है। इससे यश भी बढ़ेगा, आपका पराक्रम भी बढ़ेगा और समाज में अच्छा नाम होगा आपका। शनि मंदिर में सरसों के तेल का 6 मुखी दीपक जलाइए। क्या होगा इससे? शनि आपके 6ठे भाव में चल रहा है अभी, इससे विवाद खत्म होंगे। 6ठा भाव विवादों का भाव कहलाया जाता है और शनिदेव के निमित्त 6 मुखी तेल का दीपक जलाने से सारे विवाद खत्म हो जाएंगे। सिंह राशि, किसी गरीब महिला को काले उड़द दान कीजिए। इससे सबसे बेस्ट ये रहेगा कि आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, आपकी हेल्थ में सुधार आ जाएगा, पेट के जितने भी रोग हैं वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। कन्या राशि, शनि मंदिर में बरगद के पत्तों की माला चढ़ाइए। बरगद पर, जिसे हम वटवृक्ष कहते हैं, उस पर शनि का वास होता है और भगवान शंकर का भी वास होता है। इस पर इसके जो पत्ते हैं वो आप शनिदेव पर चढ़ाइए। इससे पारिवारिक क्लेश खत्म होंगे और जीवन आपका सुखमय बनेगा। तुला राशि, पूजा घर में तिल के तेल के 3 दीपक जलाइए। शनि अभी आपके 3रे भाव में है और 3 दीपक अगर आप पूजा घर में जलाते हैं तो शनि का शुभवास आपके घर में होगा, जिससे आर्थिक हानि से आपका बचाव होगा। वृश्चिक राशि, शनि मंदिर में लोहवान से धूप कीजिए। शनि आपके 2रे भाव में है अभी, इससे क्या होगा? इसकी पूरी दृष्टि जो आपके 8वें भाव पर है, इससे एक्सीडेंट से आपका प्रोटेक्शन होगा, दुर्घटनाओं से सुरक्षा मिलेगी, आप सही सलामत रहेंगे। धनु राशि, तेल में अपनी छाया देखिए और उस जो तेल को है शनि मंदिर में चढ़ा दीजिए। आप ही की राशि पर शनिदेव भी गोचर कर रहे हैं, इससे आपकी मेंटल टेंशन कम होगी, आप डिसीजन सही लेंगे, जिससे जीवन पटरी पे आ जाएगा फिर से। मकर राशि, मकर राशि आपके तो स्वामी ही शनिदेव हैं, तो क्या करें आप? नारियल अपने सिर से वार कर जल प्रवाह कर दीजिए। शनि 12वें भाव में चल रहा है, लॉसेस के भाव में चल रहा है, 7.5 चल रही है। इससे क्या होगा? दुर्भाग्य समाप्त होगा आपका और चीजें सुदृढ़ और बेहतर बनेगी। कुंभ राशि, क्या करें आप? पक्षियों के लिए उड़द रख दीजिए थोड़ा सा, इससे बहुत बड़ा लाभ होगा आपके लिए। शनि अभी बेस्टेस्ट पोजीशन में है और आपके जीवन में बहुत प्रॉफिट्स आएंगे। मीन राशि, किसी गरीब को काला ऊनी कपड़ा दान कीजिए। सबसे बड़ा दान है ये, सर्दी का समय है, काला ऊनी कपड़ा अगर आप दान करते हैं, इससे पुण्य तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आपका जो इज्जत का क्षेत्र है वो बचा रहेगा और हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। तो मित्रों, अब टाइम है मनी मंत्र का, क्योंकि ये मंत्र आपकी जेब में हरियाली लाता है और आपके जीवन में मनी की झनकार लाता है। क्या करें जानते हैं? श्री कृष्ण की पूजा कर लीजिए। जितना भी है, जो भी सामान घर में, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, और भगवान श्री कृष्ण के चित्र पर 10 लौंग चढ़ाइए। और भगवान का एक नाम है कमलाकर, तो एक साथ मंत्र भी पढ़ लीजिए। वो ये है, क्लीम कमलाकर पूजताय नमः। और इस मंत्र का जाप कीजिए। इसके बाद चढ़े हुए जो लौंग हैं उसे तिजोरी में या गले में या वार्डरोब में कहीं भी रख दीजिए। खचाखच भरेगी आपकी तिजोरी। महाभाग्य का महा उपाय जानने से पहले चलिए बात करते हैं हमारे लकी कॉन्टेस्ट विनर से, महाभाग्य के कॉन्टेस्ट विनर से। नमस्कार राहुल जी, क्या जानना चाहेंगे राहुल जी? मेरा प्रश्न ये है कि मैं 4-5 साल से नौकरी की उसमें क्या नाम ट्राई करता हूँ, लेकिन मुझे सक्सेस नहीं मिल पा रहा जी लास्ट 2-3 महीने से जी। जी देखिए राहुल जी, आपको बताना चाहूँगा, जो आपने बर्थ डिटेल्स दी हैं उस बिहाफ पर जो आपकी कुंडली बनती है वो यहाँ पर सिंह लग्न की कुंडली बन रही है और चंद्रमा जो है वो लग्न में बैठा हुआ है। समस्या क्या है कि आपकी कुंडली में अभी जो महादशा चल रही है उसका स्वामी आपके 12वें भाव का स्वामी है। तो एक बात को समझ लीजिए राहुल जी कि अगर जॉब मिलेगी, सक्सेस मिलेगी, तो आपके बर्थ सिटी से बाहर ही मिलेगी। जिस शहर में आप पैदा हुए हैं, अगर उसी शहर में आप रिजाइड कर रहे हैं, तो वहाँ पर सक्सेस एट लीस्ट
बहुत समय तक नहीं मिल पाएगी। मैं आपको बता देता हूं कि वर्तमान समय के अंदर चंद्रमा की महादशा है और 2013 से ये महादशा स्टार्ट है, 17 जुलाई 2013 से, और 17 जुलाई 2023 तक चंद्रमा की महादशा चलेगी। तो इसमें अगर आप शहर से बाहर कुछ काम करते हैं तो निश्चित रूप से सफलता जरूर पाएंगे। दूसरी बात ये कि आपको बताना चाहूँगा कि कुंडली में कुछ समस्याएं हैं, उन समस्याओं को समझना भी होगा और देखना भी होगा। एक तो जो सबसे बड़ी समस्या ये है कि आपकी कुंडली में कि इस कुंडली के अंदर जो बाधक का रोल प्ले कर रहा है मंगल, वो चौथे भाव में बैठा हुआ है। जब तक अपना घर नहीं छोड़ेंगे आप, तब तक सक्सेस नहीं मिलेगी। उपाय के तौर पर आप क्या करें, 2 चीज़ें सिर्फ बता रहा हूँ आपको। एक तो 4 त्रिकोण टुकड़े तांबे के, ये आपको हनुमान टेम्पल में चढ़ाने हैं 4 मंगलवार तक। 4 मंगलवार 4 त्रिकोण टुकड़े तांबे के आपको हनुमान टेम्पल चढ़ाने। दूसरी बात ये कि एक आपको क्या करना है, लाल धागे में आपको 2 मुखी रुद्राक्ष सिद्ध करवाना है, प्राण प्रतिष्ठा करवानी है और उसे में गले में धारण करना है। और इसका जो अभिषेक आप करवाएं, रुद्राष्ट अध्याय का अभिषेक करवाएं, वो करवाएं आप शहद से। जुड़ने के लिए धन्यवाद। बहुत शीघ्र अति शीघ्र 2019 के जुलाई तक आपके नौकरी मिलने के बहुत अच्छे योग नजर आ जाएंगे, लेकिन शहर के बाद। जुड़ने के लिए धन्यवाद और देखते रहिए तेज। तो मित्रों, अब टाइम है महाभाग्य के महा उपाय का। क्या करें आप, शनिदेव का पीपल के पत्तों से विधिवत पूजन कीजिए। ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं है। धूप दीप तिल और तिल के तेल का दीपक जरूर जलाइए, जो शनि को प्रिय है। लोभान से धूप कीजिए और कनेर के फूल चढ़ाइए, काजल चढ़ाइए और रेवड़ियों का भोग लगाइए। ये पंचोपचार पूजन कहलाता है। और किसी माला से, और माला ना भी हो तो अपने उंगलियों पर ही, शम शनिश्चराय कर्म कृते नमः, बड़ा सिंपल सा मंत्र है। शम शनिश्चराय कर्म कृते नमः, इस मंत्र का जाप कीजिए जितना आपसे संभव। हर काम में विजय पाने के लिए अब क्या करें आप, ये भी जान लीजिए। पूजा करने के बाद में, मंत्र जाप के बाद में, शनिदेव पर 12 सिक्के चढ़ाकर किसी मेहनतकश मजदूर को दान दे दीजिए। कोई भी मेहनतकश मजदूर, चाहे वो टैक्सी चलाने वाला हो, किसी बिल्डिंग में काम करने वाला हो, रेडी चलाने वाला हो, कोई भी, आप देखिएगा आनंद ही आनंद आएगा आपके जीवन में। और 7 बसात के अंदर किस्मत का द्वार खुलेगा। 7 बसात में आपको ये भी बता दूं, दिन का बेस्ट मुहूर्त जो रहेगा वो रहेगा दिन को 2 बजे से लेकर शाम को 3 बजे तक। इस दिन रवि योग भी है और विजय मुहूर्त भी है। तो मित्रों, अब जाते जाते मैं आपको बता दूं, आप सभी मित्र, आप सभी दर्शक किसी भी एस्ट्रोलॉजिकल रिलीजियस क्वेरी के लिए हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो तक पर सब्सक्राइब हो सकते हैं। आप अपनी समस्याओं को सॉल्व वहां करा सकते हैं। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहें तेज और अपने मित्र, अपने सखा, अपने फ्रेंड कमल नंदलाल को इजाजत दीजिए। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।